हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे स्टार्टअप साइंस की बुक से, क्लास 6 की साइंस की बुक है सोर्सेज ऑफ फूड। चैप्टर नंबर 1 है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। There is an old saying which states you are what you eat। देखो, एक बहुत पुरानी कहावत है कि तुम क्या हो, तुम वो हो जैसा फूड तुम खाते हो। यानी कि जैसा फूड हम खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। बट वॉट एग्जैक्टली डू वी ईट? बट एग्जैक्टली हम क्या खाते हैं? द मटीरियल और सब्सटेंस विच वी ईट इज़ कॉल्ड फूड। जो भी मटीरियल, जो भी चीज़ें, सब्सटेंस हम खाते हैं वो हमारा फूड होता है ना। जब भी घर में आप खाते हो वो आपका फूड होता है। वाई डू वी नीड फूड? तो हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लेट अस कंपेयर आवर बॉडी टू अ कार। चलो हम अपनी बॉडी को एक कार से कंपेयर करते हैं। व्हाट हैपन्स टू अ कार इफ देयर इज नो पेट्रोल इन इट्स टैंक? क्या होता है एक कार के साथ अगर उसके अंदर पेट्रोल ही ना हो? इट स्टॉप्स रनिंग, वो चलना बंद कर देती है। पेट्रोल इज द फ्यूल विच रन्स द कार। पेट्रोल वो ईंधन है जिसकी वजह से कार चलती है। सिमिलरली इसी तरीके से फूड इज़ द फ्यूल। फूड भी एक तरीके का फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। जैसे पेट्रोल डाल के कार चलती है, फूड हम अपनी बॉडी में जब डालते हैं तो हमारी बॉडी चलती है। वाइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर, विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर टू कीप फंक्शनिंग। भाई फूड जो है वो सारे भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की ज़रूरत है बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए। ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर फॉलोइंग पर्पस। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो कोई भी हो, सभी को फूड की ज़रूरत होती है कुछ रीजंस की वजह से। वो रीजंस आपको ज़रूर याद करने हैं। पहला, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। बॉडी को अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है फूड। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है फूड। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरी है। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। खाना खाने से हमारी बॉडी बीमारियों से बचती है। एंड कीप इट हेल्दी। और खाना हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। फॉर रिपेयर ऑफ इंजर्ड बॉडी पार्ट्स। हमारी बॉडी में जब भी चोट लगती है तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे जो बॉडी पार्ट्स जो जिन्हें चोट लग गई है, इंजर्ड हो गए हैं, सेल्स जो हैं उनकी देख रेख होती है। एंड फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन मीन्स अब बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो फूड नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में इतनी जान भी नहीं रहेगी कि आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। फूड वेराइटीज़ की अगर हम बात करें तो इट शोज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ईटन बाय अस। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये शो करता है कि खाने में बहुत अलग अलग वैरायटी होती है। एक थाली में राइस रखा है, यानी कि चावल रखा है, चपाती यानी रोटी रखी है, दाल रखी है, वेजिटेबल रखी है, कर्ड या फिर खीर रखी हुई है, राइट, उसके साथ खीर रखी हुई है। अगली थाली में मिल्क है, एग है और ब्रेड रखा है। नेक्स्ट थाली में डोसा है, इडली है, सांभर है, चटनी है। और अगली थाली में समोसा है, बर्गर है और पेस्ट्री है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स आपके रखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सर्टेन फैक्ट्स अबाउट फूड। खाने के बारे में कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड वी ईट। बहुत सारी वेराइटी होती है जो हम खाना खाते हैं, है ना। हर दिन तो हम सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाते हैं, तो वेराइटी बहुत होती है हम जो भी खाना खाते हैं। वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं डिफरेंट टाइम पर। फूड ईटन एट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इज़ डिफरेंट। जो फूड हम ब्रेकफास्ट पे खाते हैं या फिर हम लंच में खाते हैं और डिनर में खाते हैं डिफरेंट होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने ब्रेकफास्ट में भी वही खाया, लंच में भी वही खाया, डिनर में भी वही खाया। हम अलग अलग वैरायटी खाते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब राजस्थान में अलग टाइप का खाना खाया जाता है, गुजरात में अलग टाइप का खाना खाया जाता है, हर जगह अलग अलग टाइप का स्टेट्स में खाना खाया जाता है, तो वैरायटी रहती है। टू नो मोर अबाउट द वेराइटीज ऑफ फूड ईटन बाय अस, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। ये जानने के लिए कि भाई हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी आप लोग खुद पढ़िएगा, मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, आप यहाँ पर से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स मतलब खाना किन चीज़ों से मिलकर बनता है। फूड आइटम्स विच वी ईट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मटेरियल। जो भी फूड आइटम हम खाते हैं हो सकता है वो किसी एक चीज़ से बना हो, और मेनी मटेरियल्स या फिर ज़्यादा चीज़ों से बना हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स लाइक बनाना हो गया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, कंसिस्ट ऑफ सिंगल मटेरियल, है ना। अब बनाना अगर आपको खाना है तो बनाना तो बस बनाना है ना, उसको बनाने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन थिंक ऑफ द फूड आइटम, जैसे कि राइस, आप राइस बनाओगे तो आप उसमें पानी तो डालोगे ना, तो इंग्रेडिएंट बढ़ गया। दाल है तो उसमें आप ऑयल डाल सकते हो, स्पाइसेस डाल सकते हो, तो ये सब घी डालते हो, तो अलग अलग चीज़ें। तो उनको बनाने के लिए हमें सादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चपाती, रोटी, है ना, खीर बनाने के लिए दूध लगता है, चावल लगता है, इलायची लगती है, ड्राई फ्रूट्स लगते हैं। एंड इडली बनाने के लिए क्या लगता है? सूजी लगती है, दही लगता है, या फिर दाल चावल की इडली भी बनती है। दीज फूड आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स। ये फूड आइटम्स 2 या 2 से ज़्यादा
मटेरियल इनमें होते हैं। मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। मटेरियल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए, हम उन्हें इंग्रेडिएंट कहते हैं। डेफिनेशन याद कीजिएगा। आगे आते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पर ना देखो इंग्रेडिएंट अच्छे से देखो, जैसे चपाती और रोटी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आटा और वाटर। राइस के क्या हैं, राइस ग्रेन्स एंड वाटर। दाल के क्या हैं, पल्स तो चाहिए ही हमें, फिर वाटर भी लगेगा, सॉल्ट या फिर घी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो। स्पाइसेस जैसे कि हल्दी लगती है, नमक लगता है, मिर्च लगती है। वेजिटेबल करी बनाने के लिए आपको वेजिटेबल तो चाहिए, नमक चाहिए, ऑयल चाहिए, स्पाइसेस एंड वाटर। आप ये सब पढ़ लीजिएगा पॉज करके, राइट। लेकिन इंग्रेडिएंट्स याद कर लेना, क्योंकि कई बार लिखने के लिए आ जाते हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस में, तो छोड़ना मत इन्हें ऐसे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, क्लासरूम डिस्कशन। लिस्ट द वेजिटेबल्स विच वी यूज़ इन द चिकन करी, है ना। तो इस तरीके से लिखने के लिए भी आता है। तो चिकन करी में क्या लगता है भाई, चिकन तो चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, घी चाहिए, है ना। मसालों के नाम भी याद कर लेना थोड़े से। फूड आइटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इंग्रेडिएंट, ठीक है। पनीर की सब्जी दिखा रखी है, पालक पनीर की, तो इसमें पनीर लगा हमें, स्पिनच यानी कि पालक लगा, सॉल्ट यानी कि नमक लगा, वाटर लगा, स्पाइसेस है ना, मसाले और ऑयल, ये सब चीज़ें लगी हैं। अब ये क्या है, हमारा एक्टिविटी 1.2 है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि फूड आइटम्स है और उसके इंग्रेडिएंट है। कुछ भी आप इसमें फूड आइटम्स आप डालिए और मम्मी से पूछ के उसके इंग्रेडिएंट पढ़ लीजिए। फूड ईटन बाय एनिमल्स, खाना जो कि जानवरों के द्वारा खाया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू रिमेन अलाइव, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड, लिविंग थिंग्स को फूड कैसे मिलता है। मोस्ट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑन दी अदर हैंड कैन नॉट, देखो ना तो जानवर अपना खाना खुद बना सकता है और ना ही ह्यूमन बींग। हमें धूप में खड़ा कर दोगे तो क्या हम खाना बना सकते हैं अपना, नहीं, हम भी खाना तो नहीं उग सकता ना, ये उनका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो धूप में पानी की वजह से और धूप की वजह से और कहना चाहिए उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से खुद ही खाना प्रिपेयर करते हैं, जो कि पेड़ों पर उगता है, जैसे कि वेजिटेबल उगता है, फ्रूट्स उगते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उनकी जड़ें, भाई हम बहुत सारे प्लांट्स की जड़ें खाते हैं, स्टेम खाते हैं, काफ़ी सारे पत्तियां खाते हैं, जैसे कि पालक खा रहे हो, सरसों खा रहे हो, ये तो पत्तियां हुई ना उनकी, इसी तरीके से, ठीक है। लेकिन इंसान अपनी बॉडी पे ऐसे फूड नहीं उगा सकता, तो हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम तो पेड़ से तोड़ के खा लेते हैं। दे ईदर ईट प्लांट और अदर एनिमल्स, ठीक है। तो इंसान तो या फिर जानवर जो है या तो वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इंसान भी तो खाता है ना दूसरे एनिमल्स को, भाई नॉनवेज खाते हैं ना। हैव यू सीन एनिमल्स लाइक काउ या फिर बफेलो भैंस, ठीक है, कैट, डॉग, क्रो, स्क्वारल गिलहरी जो होती है, गोट, लेजर्ड, चिपकली एंड लायन ईटिंग फूड, क्या आपने इन्हें कभी खाना खाते हुए देखा है। दे ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, तो ये सब ना अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। देखो ये रहा, ये हार्बीवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। हार्बीवोरस मतलब जो कि प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं केवल। अब यहाँ पर लेपर्ड एंड लायन है, ये कार्निवोरस कहलाते हैं क्योंकि ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और यहाँ पर ये ओमिनिवोरस हैं क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, काकरोच और क्रो। और ये जो हैं वो एनिमल वगैरह को, किसी को जो मरे हुए इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको भी खाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या दिखा रखा है, एनिमल और उसके द्वारा खाया जाने वाला फूड, की आपको खुद फिल करना है कि कौन क्या खाता है। अब आइए, बेस्ड ऑन द फूड ईटन एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, जिसे हम हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस कहते हैं। हार्बीवोरस और हार्बीवोर्स एंड हार्बीवोरस एनिमल, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हार्बी वर्ड का मतलब क्या होता है। भाई देखो, हार्बी वर्ड का मतलब होता है, हार्बी मतलब होता है प्लांट और वोर का मतलब होता है ईटर, तो ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स, तो वो हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है। जैसे कि काऊ है, बफेलो है, गोट है, डियर है, एलिफेंट है, तो ये हार्बीवोरस होते हैं क्योंकि या तो ये प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं, मतलब इनमें कोई भी जानवर को मार के ये लोग नहीं खाते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ज़रूर याद कीजिएगा। कार्निवोर्स या कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें, कार्नी का मतलब होता है मीट और वोर्स का मतलब होता है ईटर, ठीक है। वोर का मतलब होता है ईटर, खाने वाला। तो कार्निवोर का मतलब क्या हो गया फिर, ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। मीट क्या हो गया ना, कार्नी मतलब मीट। तो लायन है, टाइगर है, डॉग है, जैकल है, ये कार्निवोर्स होते हैं। ओमिनिवोर्स का मतलब क्या होता है, ओमिनी मतलब ऑल, यानी कि सब कुछ खाते हैं। वोर का मतलब ईटर, ईट बोथ, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ह्यूमन बीइंग, काऊ, कॉकरोच, स्क्वारल आर ओमनिवोर्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को खाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, ये एक्टिविटी है, ध्यान से देख लो, पॉज करके रोक लेना, और आपको यहाँ पर कैटेगरीज फिल करनी होंगी इसमें, कि हार्बीवोरस कार्निवोरस, ओमनिवोरस, उनको एनिमल्स को डालना है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं,
ये डिफाइन लिखना है आपको। चलो आप सोर्सेज ऑफ फूड पे आ जाते हैं। फूड इज़ ऑब्टेन्ड बाय लिविंग थिंग्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। भाई फूड जो है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड, सबसे पहले तो हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि केवल प्लांट ही हैं जो अपनी बॉडी पर, मतलब जैसे ये मैंगो प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी बॉडी पर या जानवर की बॉडी पर प्रोड्यूस नहीं हो सकता, हम उससे तोड़ के खा सकते हैं। दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, फॉर दिस रीज़न दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं और इसीलिए नाम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दे प्रिपेयर मोर फूड देन वॉट दे नीड देमसेल्फ। जितना फूड इन्हें अपने लिए चाहिए होता है उससे ज़्यादा ये फूड जो है खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। एक्स्ट्रा फूड जो है ये इनके अलग अलग जगह जाके स्टोर हो जाता है और वही स्टोर्ड फूड हम तोड़ के खाते हैं। प्रोड्यूसर्स आर लिविंग बींग्स लाइक प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जैसे कि लिविंग बींग्स, प्रोड्यूसर्स ही होते हैं लिविंग बींग, जैसे कि प्लांट्स हम बोलते हैं, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं? उन लिविंग बींग्स को जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और जिसका एक ही एग्जाम्पल है दैट इज प्लांट। नेक्स्ट पेज पे आइए। डिफरेंट प्लांट पार्ट्स फ्रॉम विच फूड इज ऑब्टेन्ड आर दी रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। देखो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट, किसी का हम रूट खाते हैं, किसी का हम स्टेम खाते हैं, है ना, किसी की हम लीव्स से फूड ऑब्टेन कर लेते हैं, किसी के फ्लावर को हम ले लेते हैं, है ना। ऑब्टेन करना मतलब प्राप्त करना। किसी का हम फ्रूट खाते हैं, किसी के हम सीड भी खाते हैं, जैसे सरसों के बीज होते हैं उससे तेल निकलता है ना, तो अब खाया जा रहा है ना ये सब। डू यू नो विच पार्ट ऑफ अ प्लांट आर यू ईटिंग व्हेन यू ईट पोटैटो? पता है आपको कि पोटैटो क्या पार्ट है उसका, पेड़ का कौन सा पार्ट होता है, या फिर कैबेज कौन सा पार्ट होता है, ओनियन, या फिर रेडिश मूली की बात करो तो, कैरेट गाजर की बात करो तो, या मैंगो की। द प्लांट, चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले, ज़्यादा हो गया। द प्लांट पार्ट्स विच आर ईटन आर कॉल्ड ईडेबल पार्ट्स। जो पार्ट हम प्लांट का खाते हैं वो क्या कहलाता है? ईडेबल पार्ट्स कहता है। फॉर एग्जाम्पल द ईडेबल पार्ट्स ऑफ अ मैंगो इज फ्रूट। अगर हम मैंगो क्या है? एक फ्रूट है, तो वो ईडेबल पार्ट है, हम उसे खाते हैं। ओनियन एंड पोटैटो ये स्टेम होते हैं। ओनियन एंड पोटैटो स्टेम होते हैं, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बच्चे इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। वाइल इन रेडिश और कैरेट की बात करें तो ये रूट होती है, ये जड़ होती है जो हम खाते हैं, है ना। जड़ में फूड एक तरीके से होता है ये। एंड लीफ इज़ एडिबल पार्ट ऑफ द कैबेज। कैबेज एक पत्ती है, ठीक है, जो पत्ता गोभी आप खाते हो, पत्ता ही बोलते हैं ना उसको, राइट, तो वो लीफ होती है। फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। फूड आइटम्स जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज, पल्सेस, जैसे कि पल्सेस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं भाई? पी यानी कि मटर, है ना, बीन्स आ जाती हैं, सोयाबीन आती है, ग्राम चना आ जाता है, ग्राउंडनट आ जाता है। वेजिटेबल्स तो सभी को पता है, कैरेट, रेडिश, पोटैटो, ओनियन, स्पिनच, कैबेज, टमाटो, ये सब वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स के नाम आपको दिखा रखे हैं यहाँ पर। शुगर किससे बनती है भाई? शुगर केन से, है ना, गन्ने से। और ऑयल किस किस का बनता है? मस्टर्ड यानी कि सरसों का, ग्राउंडनट, मूंगफली का, कोकोनट का, सोयाबीन का तेल निकलता है, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, इन सब का तेल निकलता है। स्पाइसेस जैसे कि मसाले, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, चिली मतलब मिर्च, जिंजर गार्लिक होता है, जिंजर होता है अदरक, सौंफ, फेनल, सौंफ को मतलब हम फेनल सीड्स भी बोलते हैं, है ना। इलायची सबको पता होगा, हरे रंग की छोटी सी होती है। एंड कार्डमन, कार्डमन क्या होता है भाई अपना? इसको इलायची को ही बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम होता है, ठीक है। अब आ जाओ, लेट अस फाइंड आउट विच प्लांट पार्ट प्रोवाइड अस दीज फूड आइटम्स। देखते हैं भाई ये कौन सा पार्ट है, तो इसको बड़े अच्छे से देख लेना। ये स्टेम्स होते हैं। स्टेम्स के एग्जाम्पल आए तो पोटैटो एक स्टेम है, ओनियन एक स्टेम है, जिंजर भी एक स्टेम है, और गार्लिक भी एक स्टेम है जो हम खाते हैं। रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो कैरेट भी एक रूट है, रेडिश मूली भी एक रूट है, टर्निप यानी कि शलजम भी एक रूट है, और स्वीट पोटैटो शकरकंदी बोलते हैं, राइट, इसको, ठीक है, तो ये भी एक जो है वो रूट है जो हम खाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पिनच यानी कि पालक भी हम खाते हैं, फेन्यूग्रीक इसकी पत्तियाँ खाते हैं, कैबेज पत्ता गोभी की पत्ती खाते हैं, और मस्टर्ड यानी कि हम सरसों खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं आगे हमें दिखा रखा है फ्लावर्स जो हम खाते हैं, तो रोज़ का आप देखो, आप सोचोगे रोज़ कैसे खाते हैं? आपने कभी पान खाया है? उसके अंदर गुलकंद लगाते हैं, ठीक है, तो वो गुलाब से बनता है। कॉलीफ्लावर ये भी एक फ्लावर है, पत्ता वो जो फूल गोभी हम खाते हैं, ब्रोकली, है ना। और सीड्स जो होते हैं जैसे कि मूंग हम खाते हैं तो ये एक बीज है। किडनी बीन्स यानी कि राजमा हम खाते हैं, ये भी बीज होते हैं। कॉर्न, मक्का जो पॉपकॉर्न आप खाते हो ना, वो भी बीज होते हैं। वीट यानी कि गेहूँ, ये भी बीज होते हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेना। एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल सब फ्रूट्स होते हैं। अब स्प्राउट्स की अगर हम बात करें तो हैव यू एवर सीन योर मदर बाइंग स्प्राउटेड सीड्स? कभी आपने देखा है अपनी मदर को
स्प्राउटेड सीड्स को खरीदते हुए फ्रॉम द मार्केट और प्रिपेयर करते हुए उन्हें घर पर, हाउ डज दिस प्रिपेयर दैम एट होम, किस तरीके से हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं घर पे। एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी आपको देखनी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको पानी में भिगोना है ना। उसके बाद पानी आप निकाल दीजिए एक दिन के बाद, जैसे रात को आपने भिगोया पानी में, सुबह पानी निकालिए, गीले कपड़े में लपेट के रख दीजिए हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 1 या 2 दिन बाद आपके स्प्राउट्स इस तरीके से जर्मिनेट होकर आ जाएंगे। स्प्राउट्स क्या होते हैं भाई, स्प्राउट्स आर स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्राउट्स होते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स विच कम आउट ऑफ द सीड्स, जो बीज से बाहर निकाल आते हैं। स्प्राउटेड सीड्स होती हैं आर सीड्स विच हैव जर्मिनेटेड, जिसका जर्मिनेशन हो गया, उसके अंदर से वाइट सब्सटेंस इस तरीके का बाहर निकलता है, और ये खाना बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होता है। आगे देखते हैं, ये एक्टिविटी हो गई, ठीक है। क्लासरूम डिस्कशन है ये, डिस्कस द नेम ऑफ सम वाटर प्लांट्स दैट वी ईट, ठीक है। ये जैसे कि हम लोटस जो है उसकी भी जो ना हम खाते हैं, कमल ककड़ी है ना, वो भी खाते हैं हम। एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, जानवर हमारा फूड का सोर्स होते हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं एनिमल से। दीज इंक्लूड, जैसे कि हमें मिल्क मिलता है एनिमल से, मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है और हनी मिलता है एनिमल्स से। अब यहाँ पर देखो एग्स किस किस से मिलता है, हमें हैन से मिलता है, डक से भी मिलते हैं, है ना, उसके भी अंडे खाए जाते हैं। मीट तो हम शीप का, गोट का, चिकन का और फिश का खाया जाता है अलग अलग जगह पे। हनी बीज से मिलता है। हनी जो होता है स्टोर होता है उनके बिहाइव, यानी उनके छत्ते में, उनके नेस्ट में, राइट। मिल्क मिलता है हमें काऊ का और भैंस का और गोट का, है ना, बकरी का। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दे आर मेड फ्रॉम मिल्क। सम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, घी हो गया और कर्ड हो गया, ये डेयरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। एनिमल्स विच प्रोवाइड मीट एंड एग आर कॉल्ड पोल्ट्री, ठीक है। और आगे आते हैं, पोल्ट्री फार्म्स आपका अपने नाम भी सुना ही होगा, है ना, सबको पता होता है। अब पोल्ट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं किस चीज़ में, जैसे प्रोटीन में, है ना। मीट में बहुत प्रोटीन होता है, अंडों में बहुत प्रोटीन होता है। ये देखो मुर्गी हमारी अंडे सेक रही है, राइट। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं रह गया, आगे देखते हैं। हनी क्या होता है भाई, हनी इज़ अ स्वीट लिक्विड जो होता है प्रोड्यूस होता है बाय हनी बीज के द्वारा फ्रॉम द नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, फूलों के रस को नेक्टर कहते हैं, ठीक है। स्वीट जूस जो कि प्रोड्यूस होता है बाय फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, वाटर, मिनरल्स, एंजाइम्स। हनी जो होता है स्टोर होता है बी हाइव्स मन के छत्ते में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बस ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये इसके डिफाइंस हैं, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको दिखा दे रही हूँ, पॉज करके इनके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।